तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लीनियर अलजेब्रा का है। बेसिकली ये CSIR नेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो अब मैं इसको बिना लेट के क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो क्या बोल रहा है, लेट ए बी अ 10x10 रियल मैट्रिक्स। ए क्या है, कोई 10x10 रियल मैट्रिक्स है। तुमको ए का ऑर्डर दे दिया गया भाई, ये बहुत अच्छी बात है। क्या है, एज्यूम दैट द रैंक ऑफ ए इज 7। ए की रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमको रैंक भी दे दिया गया है। क्या क्या कह रहा है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जरूर से जरूर ट्रू होगा। पहला क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी बिलोंग टू R10 सच दैट ए बी नॉट इक्वल टू 0 देन ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी बिलोंग टू R10 सच दैट ए स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ए मस्ट हैव अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ए के पास एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ए टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले ऑप्शन 4 पे आता हूँ क्योंकि ऑप्शन 4 थोड़ा ज़्यादा इजी है। फिर मैं आ जाऊँगा ऑप्शन 1 पे, वो भी हमारे लिए फिर उसी से रिलेटेड है और इजीली हो जाएगा। तो चाहे ऑप्शन 1 को पहले करूँ चाहे 4 को, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये देखो 10x10 ऑर्डर का बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक 10x10 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। और सच डेट क्या बोल रहा है, रैंक ए की कितनी है, 7 है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन डायगोनल पे मैं 7 1 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब रेस्ट 3 को मैं क्या करता हूँ, 0 0 0 बना देता हूँ। बाकी जो इधर एंट्रीज हैं वो भी 0 है, जो इधर एंट्रीज है वो भी 0 है। तो देखो ये आपको इस कंडीशन को फुलफिल किया कि नहीं। 10x10 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है, रैंक ये की 7 है, ठीक है, ये फुलफिल किया। अब क्या कहते हैं कि ए की पावर 7 इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्या आप ए की पावर 7 निकालोगे तो ऑलवेज क्या होगा कि इसके डायगोनल की ही पावर बनते जाएगा और हमेशा ये सेम मैट्रिक्स ही आने का काम करेगा। तो ए की पावर 7 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, ये इसी के इक्वल होगा बट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक। अब देखो यही सेम मैट्रिक्स अगर हम लेते, देखो क्योंकि क्या बोला है, एक कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो मैंने ए को कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, तो हर एक मैट्रिक्स के लिए जो स्टेटमेंट होगा हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। तो मैंने देखो बस एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ लिया जिसके लिए क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट हमारा डिस्कार्ड होने का काम कर रहा है। और ये पेपर में आपको इजीली आ जाएगा अगर सामने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है थोड़ा सा तो, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो गया। अब आता हूँ ऑप्शन 1 पे, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी बिलोंग टू R10 सच दैट ए वी नॉट इक्वल टू 0 बट ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। तो देखो आपके पास यही मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर भी इसी के इक्वल हो जाएगा ए के। और अगर ए भी 0 के इक्वल नहीं है तो ए स्क्वायर बी भी 0 के इक्वल नहीं होने का काम करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। और अगर ए वी नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या इंप्लाई करेगा, ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू दिस वन, तो ए वी नॉट इक्वल टू 0 होने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 एंड 4 इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन 2 से पहले ऑप्शन 3 पे आना चाहूंगा, ए मस्ट हैव अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ए के पास कम से कम एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी ही होगी, हमसे ये बोला जा रहा है। अब इसके लिए हमको कोई एक दूसरा मैट्रिक्स ये बनाना होगा ऑप्शन 3 के लिए। तो वो मैं क्या बनाता हूँ, तो वो मैं क्या बनाऊंगा, निलपोटेंस मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो निलपोटेंस मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, हम एक निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसा बनाएंगे जिसका क्या होगा, इंडेक्स कितना हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, पहला एक जॉर्डन ब्लॉक बनाने का काम करूंगा, 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 1 1, ये अपर डायगोनल पे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। ये हमारे पास ये 0 हो जाएगा और इधर ये 0 हो गया, ठीक। तो मैं एक जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स बनाया हूँ, ये देखो आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इधर देखो इसका 3 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, तो 4 का ये हो गया 4, अभी हमको क्या करना होगा, 4 3 6 10, ठीक है। तो देखो मैं एक ऐसा बना देता हूँ और यहाँ पे 4 हो गया, एक ऐसा बनाता हूँ 1 2 3 4 6 ना 10। रुको एक मिनट, 0 0 1, एक ये बना, फिर उसके बाद एक 0 इधर बनाया, एक 0 इधर बनाया, एक 0 इधर बनाया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। एक दूसरा मैंने ये बना दिया आपके पास, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा और बनाने का काम करूँगा। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 एंड 1 1, उसके बाद 0, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 0, ठीक। तो ये देखो आपके पास क्या होगा, ये 10x10 ऑर्डर का बन गया। यहाँ पे देखो 4 रोज हैं,
बाकी सारे एंट्रीज क्या है, 0 0 है, 4 रोज है इसमें, इसमें 3, इसमें 3, तो क्या हो गया 10 हो गया। तो 10 क्रॉस 10 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसकी इंडेक्स कितनी हो जाएगी, इंडेक्स आप यहाँ पे निकालोगे तो इसका इंडेक्स 4 आएगा। ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0, आप नॉर्मली आसानी से निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, आपके पास वही चीज़ आएगा। बिकॉज देखो इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 4 है, इसलिए ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यानी क्या हो गया, आपका ऑप्शन जो आपके पास ऑप्शन 3 था क्या था, ए मस्ट है व नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तो आपका ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो जितने भी आइगन वैल्यूज है सबके सब क्या है, जीरो आइगन वैल्यू हैं। ठीक है, सारे के सारे आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरो आइगन वैल्यू हो जाएंगे, क्योंकि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आपका ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हो गया। इस तरीके से आपका ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब अगर से आपको इसको प्रूफ करना होगा तो मैं यहाँ पे आपको एक जनरल हिंट देना चाहूँगा जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर का। ठीक है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर का। देखो मैं इसको यहाँ पे प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके आप इसको इजीली प्रूफ कर लोगे। हिंट अभी मैं दे दूंगा कि क्या होगा कि ए स्क्वायर वी देर एक जरूर एक ऐसा वेक्टर वी मिलेगा कि सच दैट ए स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो हम देखो वो जो कंसेप्ट में दूंगा जनरलाइज आइगन वेक्टर का, जो आपको हिंट दूंगा वो भी बता रहा हूँ कैसा होगा हमारे पास। ठीक है, तो आपको देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब देखो हिंट क्या होगा, क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए को जनरली कोई भी एक 10 क्रॉस 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानते हैं, पहला चीज हो गया। ठीक है, और अगर वो 10 क्रॉस 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ए के पास दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ए के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, रियल होंगे, या तो फिर ए के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे। सॉरी, इमेजनरी हो गए तो हमको वहाँ पे मतलब फिर आराम से हम लोग एक वेक्टर ढूंढ लेंगे कि ए स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूँ कि ए के आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे, या तो हाँ रियल इमेजनरी हो गया, रियल में होंगे तो क्या होगा, एक नॉन जीरो के इक्वल हो सकता है लैम्डा, और एक क्या हो सकता है कि सारे के सारे आइगन वैल्यू जीरो हो जाएं। ठीक है, और अगर मान लो एक हमारे पास ऐसा मिल जाता है कि एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो गया, अगर एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो गया देन क्या होगा, तो वहाँ पे एक आइगन वेक्टर भी मिलेगा, क्या होगा ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी बन जाएगा। और लैम्डा यहाँ पे मैंने नॉन जीरो लिया फर्स्ट केस, तो क्या इंप्लाई करेगा, ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वी हो जाएगा ना। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर भी हो जाएगा, सिंस देखो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है तो लैम्डा स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वी नॉन जीरो था ही, तो ये भी क्या होगा, नॉन जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन 2 हमारे पास अभी देखो इसके लिए तो करेक्ट हो गया कि अगर हमने क्या किया कि ए को कोई मतलब ए की कोई भी मैट्रिक्स लिया और उसके पास एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू आ गई तो हमारे पास ऐसा आसानी से मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट बोला है। बट अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि ए के सारे आइगन वैल्यू जीरो ही हो जाएं, जैसा कि अभी आपने देखा था जॉर्डन ब्लॉक वाला, वैसा कुछ हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम वहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक उसका बनाना चाहेंगे, सिंस देखो रैंक कितनी बोली है, रैंक 7 बोली है, तो अगर मैं 2 ऑर्डर का बनाना चाहूँगा, जॉर्डन ब्लॉक बनाना चाहूँगा 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो क्या होगा कि रैंक 7 बनानी है तो 2 ऑर्डर का अगर 5 ऐसे बनाऊंगा मैं, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखो 10 तो हो जाएगा बट उसकी रैंक कितनी आएगी, 5 आएगी। बट हमको तो 5 रैंक चाहिए नहीं, अगर 5 उसकी रैंक आ गई तो हमारा स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको कम से कम एक ऐसा जॉर्डन ब्लॉक जरूर लेना होगा जिसकी क्या हो, जिसका आप कहो तो 1 मिनट, जो कि निलपोटेंट हो इंडेक्स 2 का। ठीक है, कम से कम एक ऐसा जरूर चाहिए। बट अगर से इसको हम लोग बनाते तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, हाँ 3 ऐसे बन जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, एक हमारे पास जीरो नहीं, एक हमको 1 बनाना होगा, तो फिर से एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू आ जाएगा, तो वहाँ से हमारे पास कंडीशन पहले जैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा भी हम लोग नहीं बना पाएंगे कि 3 के तीनों ही ऐसे हो, कम से कम एक ऐसा होगा तो हमको ये पता चल गया। ठीक है, तो एक हमारे पास फिर क्या होगा, एक जॉर्डन ब्लॉक होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने ये वाला बताया बनाया था, तो ये करंट एग्जांपल, तो ये ऐसा बन जाएगा जब सारे के सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगे। ठीक है, अब देखो इनका जब जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालोगे तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर एक भी जरूर आपके पास ऐसा मिल जाएगा, वो आप प्रूफ कीजिएगा कैसे, हिंट आप सोचिएगा। ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू 0 होने का काम करेगा, और यहाँ से स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हेलो स्टूडेंट।